स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू डिफरेंट आइडियल डायटोमिक गैसेस ए एंड बी आर इनिशियली इन द सेम स्टेट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली इनका जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जितना भी स्टेट है वो सेम है। तो अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो इस वाले पीवी डायग्राम में जहाँ पर जिस पॉइंट पर ए होगा उसी पॉइंट पे बी होगा, मतलब ए और बी एक ही पॉइंट पे रहेगा क्योंकि इनका इनिशियल स्टेट जो प्रेशर वॉल्यूम है ये सेम है। A and B are then expanded to same final volume। अब इनको क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। एक्सपैंड किया गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ जो है वो एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो ए के लिए है और एक है आइसोथर्मल प्रोसेस जो बी के लिए है। और तुमको ये पहले से पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है और एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो ये जो नीचे जो ग्राफ बनेगा ये एडियाबेटिक होगा और ऊपर जो ग्राफ बनेगा ये आइसोथर्मल का होगा। तो इन दोनों को सेम वॉल्यूम मान लो V नॉट तक ले गया। तो एडियाबेटिक कौन है? एडियाबेटिक ए वाला है। तो नीचे का जो ग्राफ है वो ए का है और ऊपर का ग्राफ आइसोथर्मल है जो बी का है। ऊपर का ग्राफ आइसोथर्मल है क्योंकि वो तुम्हारा कम स्लोप है और ज़्यादा स्लोप है। ज़्यादा स्लोप अगर ऐसे ज़्यादा स्लोप है तो वो एडियाबेटिक। तो इसीलिए तुम्हारा ए नीचे वाला ग्राफ हो गया, बी ऊपर वाला ग्राफ हो गया। अब तुम खुद इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि इस पॉइंट पर ए पर जो प्रेशर होगा और बी पे जो प्रेशर होगा उनमें से कौन ज़्यादा है। तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी। साथ ही साथ दोनों जगह पे वॉल्यूम सेम है। तो हम लोग पी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एनआरटी लिखते हैं। तो टेम्परेचर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए इंटू वॉल्यूम बाई एन आर एंड टेम्परेचर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम वी नॉट बाई एन आर। तो जब पी ए लेस देन पी बी है तो टेम्परेचर ए बी तो लेस देन टेम्परेचर बी ही होगा। तो इस हिसाब से अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। प्रेशर एट ए लेस देन प्रेशर एट बी एज वेल एज टेम्परेचर एट ए इज ऑल्सो लेस देन temperature at B. So this is the correct answer, option number A. Okay, thank you.